स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की एक क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले आपके 19 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हमारी यूनिट 2 चल रही थी जो थी आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टाइम पे हमने इसमें एक ली चार्टलियर प्रिंसिपल किया था। आशा करती हूँ आप सभी को प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे आज हम बात करने वाले हैं क्लॉसियस और क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या करना होता है, हम एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन किस चीज को लेकर करेंगे, देखिए क्लैपेरॉन और क्लॉसियस नाम के दो केमिस्ट थे जिन्होंने एक केमिकल इक्वेशन दी, और वो केमिकल इक्वेशन किन चीज़ों को लेकर दी, किन फैक्टर्स को लेकर दी, वो सारी चीज़ें आज हम डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिएगा, क्लॉसियस और क्लैपेरॉन दोनों अलग अलग नाम के साइंटिस्ट थे, और इन दोनों साइंटिस्ट ने एक क्या लिया, एक सिस्टम लिया। सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है सबसे पहले हम वो डिराइव करेंगे। क्लैपेरॉन इक्वेशन में ही इक्विलिब्रियम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर, इन चीज़ों को लेकर जो इक्वेशन दी थी वो क्लॉसियस ने दी थी। कुल मिलाकर हम क्या कहना चाहते हैं, कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं सबसे पहले क्लैपेरॉन ने एक इक्वेशन दी, और इस इक्वेशन को थोड़ा डीपली स्टडी करके क्लॉसियस ने कुछ इक्वेशंस दी। तो ये सारी चीज़ें आज हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लैपेरॉन के बारे में। क्लैपेरॉन ने क्या कहा, सबसे पहले हम एक सिस्टम लेते हैं जो आपका इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, और हम ये चीज़ पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए हैं, हम ये चीज पढ़कर आए हैं, अगर कोई सिस्टम में इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। उसकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी कंसीडर व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, व्हेन अ सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम ले लीजिए, इज इन इक्विलिब्रियम, वो क्या है, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में प्रेजेंट है, इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, सिस्टम कहाँ से आया, डेल्टा जी की वैल्यू कहाँ से आई, 0 कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में करा चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपने ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो आप पिछले वाले लेक्चर्स पहले अटेंड कर लो। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है इसमें, आपके 13, 14, 15, 16, 17 ये लेक्चर्स देख लो आप। इनमें आपको पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू किस तरह से 0 हुई है। अब देखो, हम क्या जानते हैं, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0 के इक्वल। अब हम जो भी इक्वेशन डिराइव करेंगे उसे एक इक्वेशन मानते चलेंगे। जैसे हमने कंसीडर कर ली ये इक्वेशन 1 है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम इक्वेशन मान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम। अब आगे क्या करते हैं, अब हम जानते हैं जो फ्री एनर्जी में वेरिएशन होता है वो किसके इक्वल होता है। जब हमने फ्री एनर्जी, जिसमें कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात की थी ना, उसमें हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। अब हम जानते हैं द वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी, क्या जानते हैं हम, वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा डी जी की वैल्यू क्या होती है, आप बताइए। द वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी यानी कि डी ऑफ जी की वैल्यू हमें बतानी है, वो कितनी होती है, वी डी पी माइनस एस डी टी। हम जानते हैं वी क्या है, वॉल्यूम है, टी क्या है, प्रेशर है, एस क्या है, एंट्रोपी है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और डी जी क्या है, फ्री एनर्जी में वेरिएशन है, वेरिएशंस है फ्री एनर्जी का। अब हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं एक और इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान के चलते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है जो आपका 2 फेज कंसिस्ट करता है। कोई भी एक सिस्टम है जो आपका 2 फेज कंसिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम लिया हमने, इसमें आपके 2 फेज हैं,
यहाँ पर आपका फेज 1 प्रेजेंट है, फेज 1 प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका फेज 2 प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपका मान लीजिए फेज 1 प्रेजेंट है, इधर फेज 2 प्रेजेंट है। अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये जानते हैं फेज 1 के लिए dg किसके इक्वल हो जाएगा, dg1 के, v किसके इक्वल हो जाएगा, v1 के, और s किसके यानी कि एंट्रोपी किसके इक्वल हो जाएगी, s1 के। और इसी तरह से फेज 2 के लिए क्या हो जाएगा, dg2 हो जाएगा, v1 की जगह क्या हो जाएगा, जब फेज 2 की बात करेंगे तो v2 और यहाँ पर s2। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन सेकंड होगी वो क्या इंप्लाइज करेगी, ऐसे मान लीजिए, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, लेट अस कंसीडर, मैं आपको लैंग्वेज लिखवा रही हूँ प्रॉपरली, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, कितने फेजेस, 2 फेजेस, जो क्या है आपके फेज 1 और फेज 2 हैं आपके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इक्वेशन सेकंड में वैल्यूज रख देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या इंप्लाई करेगी, इक्वेशन सेकंड इंप्लाई करेगी dg1, ये जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ये क्लैपेरॉन की इक्वेशन निकलेगी यहाँ से। आगे इस इक्वेशन के बहुत यूजेस हैं, तो यहाँ से क्या आ गया d1, यहाँ पर क्या आ जाएगा v1 dp माइनस s1 dt आ जाएगा यहाँ से। अब इसी तरह से किसके लिए निकालेंगे, dg2 क्या आ जाएगा, dg2 इज इक्वल टू v2 dp माइनस s2 dt। इन्हें भी क्या मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं आगे, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा डेल्टा जी जो है वो 0 के इक्वल है। तो डेल्टा जी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो अभी इक्वेशन निकाली है ना, इन सारी इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर इसका तो हमने यूज कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं डेल्टा जी जो है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। किसके, 0 के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज कर जाएगी, किस तरह से इंप्लाइज कर जाएगी, देखिए इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज कर जाएगी डेल्टा जी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा जी को लिख सकते हैं हम g2 माइनस g1, लिखा जा सकता है या नहीं। डेल्टा जी किसके लिए लगाते हैं, आप खुद सोचिए और बताइए, डेल्टा जी किसके लिए लगाया जाता है, चेंज के लिए लगाया जाता है, चेंज के लिए लगाया जाता है, यानी कि दूसरी फ्री एनर्जी में से पहली वाली फ्री एनर्जी जो आई है उसको हमने माइनस करना है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अभी आप क्या कीजिए, फिलहाल इतने को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद और डेरिवेशन में डायग्राम रफ करूंगी, फिर पहले आप इसे नोट डाउन कर लो कि फेज किस तरह से आया है ये। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा आगे क्या जाएंगे। अब देखो ये चीज तो मैंने बता दी आपको कि ये आपका अगर हम 2 फेज के बारे में बात करेंगे तो G किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G1 में, G2 में, V किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V1 V2 में, S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S1 और S2 में। ठीक इसी तरह से आपका T जो है, मान लीजिए किसी इक्विलिब्रियम पर कोई टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर आपका दिया है, अब उसमें आगे क्या कर रहे हैं हम, उसमें चेंज भी हो रहा है, तो आपका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कितना हो रहा है, T से dt हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर T प्लस dt जा रहा है। और इसी तरह से प्रेशर भी कितना जा रहा है, P प्लस dt जा रहा है। ये चीज समझ में आ गई, कैसे आई, अभी यहीं पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। सिमिलरली जैसे हमने ये किया ना G1 G2, इसी तरह से सिमिलरली इन इक्विलिब्रियम या फॉर इक्विलिब्रियम, सिमिलरली फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, साम्यावस्था के लिए टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T प्लस dt, और प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा P प्लस dP हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, वी मस्ट हैव
इसके लिए क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव G2 प्लस DG2 G2 प्लस DG2 माइनस G1 प्लस DG1 इक्वल टू 0। मतलब क्या है इसका, बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ। देखो हमने क्या कहा, पहले क्या है, पहले यहाँ पर डेल्टा G है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हमने ये कह दिया कि जो आपका डेल्टा G है वो इसके इक्वल है, यानी कि G2 माइनस G1 के इक्वल है। अब हमने आगे क्या कहा कि इक्विलिब्रियम के लिए टेम्परेचर कितना हो रहा है, T प्लस dt हो रहा है, प्रेशर कितना हो रहा है, P प्लस dP हो रहा है, तो उसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, G प्लस dG होगी या नहीं होगी, बिल्कुल बताइए, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जैसे हमने T प्लस dt किया, P प्लस dP किया, इसी तरह से क्या करेंगे हम यहाँ पर फ्री एनर्जी यानी कि dG के लिए भी करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। आप देखो यहाँ पर हमारा क्या है, G प्लस DG जब आ गया तो यहाँ पर हमारे दो फेज दिए हुए हैं, दो फेजों के लिए ये निकाला हमने G1 और G2 निकाला हुआ है, तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, G2 माइनस DG2 माइनस G1 प्लस DG1। ये कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन से आया कि जो आपका G2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा G1 प्लस DG1 में, ठीक है, और G2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा G2 प्लस DG2, और ये किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। अब इन्हें सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, सॉल्व करना और आंसर लिखो, इनके क्या आ जाएंगे, G2 प्लस DG2 माइनस G1 माइनस DG1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ, तो ये कितना आ जाएगा, G2 माइनस G1, फिर ये आ जाएगा प्लस DG2 माइनस DG1 इक्वल्स टू 0। हम क्या जानते हैं, G2 माइनस G1 इक्वल्स टू क्या है, 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, DG2 माइनस DG1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये एक इधर ले आओ टर्म, तो ये क्या आ जाएगी, DG2 इक्वल टू DG1 आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई कि ये DG2 किसके इक्वल हो जाएगा, DG1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन 3 और 4 इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 एंड 4 इम्प्लाइज करेगी, क्या इम्प्लाइज करेगी, G2 की वैल्यू देखो कितनी है, V2 dP माइनस S2 dt इक्वल आएगा G1, वो भी DG1, ये किसके इक्वल है, V1 dP माइनस S1 dt के इक्वल है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करोगे, PP वाले एक साइड और TT वाले एक साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, V2 dP माइनस V1 dP, इधर क्या हो जाएगा, ये S2 इधर आ जाएगा, S2 dt माइनस S1 dt। अब इनमें से कॉमन निकाल सकते हो, देख लेना, अभी इक्वेशन सॉल्व होने वाली है पूरी, ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V2 माइनस V1 इंटू डी, कॉमन ले लिया मैंने dP, तो और इक्वल में क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 और इंटू में क्या आएगा, dt आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जिनके साथ dd है वो एक साथ लिख लेंगे, बाकी अलग अलग लिख लेंगे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक इक्वेशन साथ मतलब साथ से मतलब बिल्कुल ध्यान से नोट करना, क्योंकि अगर एक भी इक्वेशन आपने मिस कर दी तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या करते हैं हम, आगे ये जो V2 और ये V2 माइनस V1 है, S2 माइनस S1 है, इसको भी हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो हम क्या जानते हैं, V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, S2 माइनस S1 क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। इसको किस फॉर्मेट में लिख लेंगे, इनके लिए हम डेल्टा V
V के लिए, वॉल्यूम के लिए डेल्टा V और एंट्रोपी के लिए डेल्टा S लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसी कन्वर्ट हो जाएगी? ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा V dP इज इक्वल टू डेल्टा S dt, डेल्टा S dt में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करोगे? dP के अपॉन में dt ले आओ, ds के अपॉन में v ले आओ। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? dP अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा ds अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा v आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 5 है शायद से, ये देख लेना, अरेंज कर लेना, इक्वेशन का ऑर्डर जो है अरेंज कर लेना, ठीक है। चलिए ये तो हो गई इतनी बात। अब इसमें और भी चीजें, तो यहाँ पर एक तो इक्वेशन बन गई ये, एक तो इक्वेशन बन गई ये। अब इसमें अगर हम क्या कर दें, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को या इस सिस्टम को रूम टेम्परेचर पर ले जाएं, अगर हम इस सिस्टम को रूम टेम्परेचर पर ले जाएं और उसकी जो लेटेंट हीट है वो आपकी क्या हो जाए? ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब क्या कहना चाहती हूँ, देखो पहले लिख लेते हैं। इफ this change occurs at room temperature T, room temperature capital T and डेल्टा H जो आपकी क्या है? लेटेंट हीट है। डेल्टा H इज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं क्या कहना चाह रही हूँ समझाऊंगी अभी। ट्रांसफॉर्मेशन देन तब क्या हो जाएगा? तब ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T के। बिल्कुल समझाऊंगी मैं आपको, पहले इतना लिख लो पहले, मैं भी समझाऊंगी आपको। तो देखो यहाँ से क्या बात कही है मैंने ये चीज कही है, ये देखो, ये जो वॉल्यूम में और एंट्रोपी में यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये जो चेंज है, अगर मान लीजिए ये चेंज क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है रूम टेम्परेचर पर। क्या हो रहा है? रूम टेम्परेचर पर चेंज हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है V2 और V1 में और S2 और S1 में। तब जो उसकी लेटेंट हीट होगी, तब जो इनको चेंज करने के लिए, इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए लेटेंट हीट में और टेम्परेचर में जो रिलेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये देखो, ये जो S2 माइनस S1 हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, ये वाला चेंज जो हो रहा है, तो ये चेंज कब होगा? अगर ये चेंज मान लो रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या लगाया हमने? इफ किसके लिए लगता है? यदि। किसके लिए लगता है? यदि ये परिवर्तन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है जो T है, और उसकी जो लेटेंट हीट है उसको चेंज करने की या उसको ट्रांसफॉर्म करने की वो डेल्टा H है, तब हम क्या कहेंगे? डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T। अब क्या करोगे? अब इसके बाद इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करोगे, तो यहां से इक्वेशन 5 क्या इंप्लाई करेगी? dP अपॉन dt इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? डेल्टा S की जगह क्या रखोगे? डेल्टा H अपॉन T, और यहाँ पर क्या है? डेल्टा V है। क्लियर है? ये हो गई आपकी क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्या हो गई आपकी? क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। कितनी होगी? इक्वेशन नंबर 6 हो गई। दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय क्लैपेरॉन। दिस इक्वेशन वाज डिराइव्ड बाय क्लैपेरॉन। क्लैपेरॉन के द्वारा ये इक्वेशन बनाई गई थी। दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड by Clapeyron and can be applied to various physical equilibrium and can be
applied to various can be applied to various physical equilibrium से क्या मतलब है, अभी मैं समझाऊंगी आपको ये चीज भी। फिजिकल इक्विलिब्रियम लाइक मेल्टिंग वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन, लाइक मेल्टिंग वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन, यहां लिख लो आगे, मेल्टिंग वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ये जो आगे की चीज है ये आपकी नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्यों, मैं देखो बताती हूँ। ये जो इक्वेशन थी ये थी आपकी, कही जाती है क्लैपेरॉन इक्वेशन कही जाती है। क्या कही जाती है, क्लैपेरॉन इक्वेशन कही जाती है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज किया था क्लॉसियस ने, जैसे आपकी मेल्टिंग, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन टाइप की जो इक्विलिब्रियम होती हैं, यानी कि ये देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अब सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में हो रहा है तो वेपर हो रहा है। इन सारी रिएक्शंस के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट प्रेजेंट होती है। ये चीज़ हम सभी जानते हैं, पढ़ के भी आए हैं अब तक। इनकी जो इक्विलिब्रियम है उनके लिए मेल्टिंग के लिए अलग, वेपराइजेशन के लिए अलग, सब्लिमेशन के लिए अलग, इन सब के लिए क्लॉसियस ने एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड आउट की है, और वो इक्वेशन जो कही जाती है वो कही जाती है क्लॉसियस इक्वेशन। क्या कही जाती है, क्लॉसियस इक्वेशन। तो बच्चों क्लॉसियस इक्वेशन करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर, क्योंकि वो भी थोड़ी सी लेंथी है। आपकी बेस यही है, अगर आप इस वाले लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो, सारी चीज़ें आपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी है बिना वीडियो को स्किप किए, तो आप कल वाला लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो आगे, आज तो हो गया क्लैपेरॉन इक्वेशन, कल करेंगे हम क्लॉसियस इक्वेशन। अगर इससे अलावा कोई भी डाउट है तो आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है, physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो आपके एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ वो ये है कि इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं मिलता है। तो मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, थोड़ा डिले हो जाता है रिप्लाई करने में, तो आप क्या करें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, बुक से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइए और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर क्लॉसियस इक्वेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।